नमस्कार मित्रों, क्या हाल है। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि बढ़िया ही हाल होगा। चलो क्यों लेट करा, फटाफट पाठ चालू करा। हमने मुद्रण और आधुनिक दुनिया जो है इस पाठ को प्रारंभ कर दिया था और इसमें अभी तक हमने पढ़ लिया कि मुद्रण किस प्रकार से चालू हुआ था। सबसे पहले मुद्रण कहाँ हुआ था, जैसे चीन में हुआ था, जापान में हुआ था, कोरिया में हुआ था। उसके बाद चीन से किस प्रकार से ये मुद्रण यूरोप पहुंचा, वहां पर किस प्रकार से एक नई प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण हुआ और किस प्रकार मुद्रण के कारण क्रांति आई। अब मुद्रण के कारण जो क्रांति आई वो हमने पढ़ी नहीं थी, ये हमें आज पढ़नी है। तो चलो चालू करा फटाफट। मुद्रण क्रांति, चलो मुद्रण क्रांति। देखो बच्चों, अगर पहला मुद्रण और क्रांति दो शब्द है, एक अंदर पहला शब्द है क्रांति। अगर क्रांति शब्द का अर्थ जानने की कोशिश करा तो क्रांति का अर्थ क्या होता है। क्रांति का अर्थ होता है ऐसी कोई भी घटना इसका क्या अर्थ होता है कि ऐसी कोई भी घटना जिससे पूरे का पूरा समाज या पूरे का पूरा वर्ग उसका दृष्टिकोण बदल जाए या उनके सोचने का तरीका बदल जाए, आपली भाषा में बोला तो, या उनकी परंपराएं बदल जाए। यानी जब कोई घटना इस प्रकार से घटित होती है या कोई चीज इस प्रकार से, कोई नई तकनीक मान लो या कोई भी इस प्रकार की नई चीज जो है उसका आविष्कार होता है जिससे कि पूरे का पूरा समाज ही बदल जाए, जिससे कि पूरे समाज की दिशा एकदम से अलग हो जाए, नई परंपराओं का निर्माण हो जाए, उससे काफी ज्यादा चीजें प्रभावित हो जाए, तो उसे क्रांति कहा जाता है। अब यहाँ पर मुद्रण के आगे क्रांति लगाने का क्या मतलब है, यानी छापे खाने के कारण जो है, जो किताबें छापी जा रही थी उसके कारण कुछ ना कुछ इतने भयंकर परिवर्तन हुए हैं समाज में जिसके कारण जो है इसे क्रांति नाम दिया गया है, यानी मुद्रण क्रांति। यानी हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो है वो मुद्रण के कारण, यानी किताबें छापी जाने के कारण जो है वो समाज जो है वो धीरे धीरे परिवर्तित हो गया, किस प्रकार समाज के सोचने का और समझने का दृष्टिकोण है वो परिवर्तित हो गया था। चलो आगे चलो। तो देखो, सबसे पहले मुद्रण क्रांति के कारण क्या हुआ। सबसे पहले मुद्रण क्रांति के कारण हुआ कि एक नया पाठक वर्ग आया। यानी मुद्रण क्रांति में सबसे पहले जो चीज हुई थी वो हुई थी एक नया पाठक वर्ग आया था। ऊपर लिख देते हैं मुद्रण क्रांति ताकि पता चले। एक नया पाठक वर्ग आया था। किस प्रकार से आया था कि पहले क्या, किताबें महंगी हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही छापा खाने में किताबें छापी जाने लगी तो किताबें क्या हो गई, सस्ती हो गई। भाई जब किताबें जो है वो ज्यादा छापी जाने लगी, छापे खाने से किताबें छापे जाने लगी तो किताबें सस्ती होगी। अब जैसे ही किताबें सस्ती होगी तो हर व्यक्ति के लिए क्या हो गई, उपलब्ध हो गई। हर व्यक्ति के लिए क्या हुई, किताबें क्या होने लगी, उपलब्ध होने लगी। अब आपको पता है कि जब किताबें हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध होने लग गई तो वो क्या करने लगे, इनको पढ़ने लगे। कुछ किस प्रकार से, कुछ मनोरंजन के लिए पढ़ने लग गए, कुछ किस कारण से पढ़ने लगे। यानी अब क्या हुआ कि जो किताबें हैं वो सामान्य व्यक्ति के संपर्क में आने लग गई थी। यानी सामान्य व्यक्ति है वो भी अब किताबों को पढ़ सकता था, उनको खरीद सकता था। इसलिए क्या हुआ, एक नया पाठक वर्ग बन गया। यानी पहले क्या था कि जो किताबें थी जो थी वो एक साधारण व्यक्ति के पास नहीं होती थी। यानी क्या, जो बड़े लोग होते थे, जो कुलीन लोग होते थे वो इन किताबों को पढ़ते थे, जो कि मैगजीन या पत्रिका के रूप में ज्यादा आती थी। लेकिन अब क्या हुआ था, अब किताबें जो है वो सामान्य छापेखाने में बनने लगी, जिससे कि किताबें धीरे धीरे जो है वो सभी लोगों के, यानी सामान्य लोग हैं वो भी अब किताबों को खरीदने लग गए थे और उनको पढ़ने लग गए थे। यानी अब एक नया वर्ग सामने आ रहा था। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि पहले जो ज्ञान मौखिक होता था, यानी कि पहले क्या होता था कि भी जो कुलीन लोग होते थे या जो बड़े महंत वगैरह होते थे, जिनको जैसे बौद्ध भिक्षु मान लो या इनमें पादरी वगैरह मान लो, वो बताया था मैंने वेलम पर या चामड़े के पत्थर पर उन पे क्या करते थे, लिखवा देते। यानी उनके पास ज्ञान होता था और वो क्या करते थे, मौखिक रूप से ज्ञान दिया करते थे। यानी ज्ञान का जो आदान प्रदान है वो मौखिक रूप से होता था। लेकिन जैसे ही किताबें आनी प्रारंभ हो गई, अब वो ज्ञान का जो आदान प्रदान है वो मौखिक ना होकर लिखित होने लग गया। तो बताओ कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। यानी पहले जैसे मैं अब जो बोल रहा हूं, मैं आपको बोल बोल के बता रहा हूं,
अब वो चीजें क्या हो गई थी कि पहले लिखने का कुछ था ही नहीं, सिर्फ बोल के ही ज्ञान का आदान प्रदान होता था। लेकिन क्या हुआ, मुद्रण के कारण जो है एक नई क्रांति है कि पहले जो कार्य एक जो समाज की परंपरा में मान लो कि पहले समाज जो एक मौखिक रूप से चल रहा था, अब वो समाज जो वो लिखित रूप से चलने लग गया। तो देखो आ गया ना, हुई नहीं हुई क्रांति हुई ना कि एक परिवर्तन तो आ गया। यानी इस प्रकार से जो एक नया पाठक वर्ग है उसका निर्माण हो गया था। और देखो अब जैसे ही भी जो किताब वगैरह लिख रहे थे उनको पता चला कि नया पाठक वर्ग आ गया, इन्होंने क्या किया, किताबों को मनोरंजक बना दिया कि लोगों को आकर्षित तो करना पड़ेगा, इसलिए इन्होंने क्या किया, किताबों को जो बढ़िया तरीके से सजाया। यानी उनके अंदर जो चित्र डाल दिए, कहानियां डाल दी, लोकगीत डाल दिए, इस प्रकार की चीजों को जो है इन्होंने डाला ताकि लोग और ज्यादा जो है किताबों से जुड़े। और ये और चीजें देखोगे, अब पढ़े लिखे लोग तो किताबें पढ़ रहे थे, लेकिन अनपढ़ लोगों तक किताबें किस प्रकार पहुंचे, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि किताबें जो है कि इन किताबों को जो है वो शराब घरों में भी है बुलाना प्रारंभ कर दिया। यानी एक व्यक्ति जो है वो मंच पर खड़ा होता और किताबों से जो कहानियां सुना देता, कोई गीत सुना देता, कोई कविता सुना देता। इससे क्या फर्क हुआ, इससे ये फर्क हुआ कि अब जो अनपढ़ लोग हैं वो तो नहीं पढ़ पा रहे, लेकिन उनके पास वो कहानियां पहुंच रही है, तो धीरे धीरे वो किताबें तो लोकप्रिय होंगी ना होंगी। जैसे मैं नहीं पढ़ पा रहा तो मैं तो कहूँगा यार भाई कहानी सुन गया मैं, अब कह कौन सी किताब में, लेकिन किताब को नाम तो हो पर मैं तो पढ़ उसको। तो जो पढ़ सकता है वो तो उस किताब को लेके आ जाएगा ना। यानी क्या हुआ, इन्होंने किताबों की पब्लिसिटी इस प्रकार से की। अब यहाँ पर एक जो है सीखने की बात है जो मैंने पहले भी एक वीडियो में बताई थी, किताब, जो किताब जो है वो कहाँ पढ़ाई जा रही है, शराब घरों में। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि किताब जो है उनका काम क्या होता है, ज्ञान देना होता है, लोगों को उन्नत करना होता है, और इनको बुलाया कहाँ जा रहा है, शराब घरों में। यानी इसका उद्देश्य क्या है, ज्ञान देना, परंतु कर्म किस प्रकार से हो रहा है, गलत तरीके से नहीं हो रहा क्या। यानी कर्म का जो है वो उद्देश्य ही निर्धारित करता है कि वो सही है या गलत है। देखो पांचवी बात रिपीट होगी। अब इतिहास की सबसे अच्छी बात है कि इतिहास बार 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 अपने आप को रिपीट करता है। इस प्रकार एक नया पाठक वर्ग है जो मुद्रण क्रांति के द्वारा है जुड़ना प्रारंभ हो गया था। ये हमारा एक पाठक वर्ग तो हो गया, यानी एक परिवर्तन तो हमने देख लिया कि भी किस प्रकार से जो है किताबों ने लोगों को आपस में जोड़ना प्रारंभ कर दिया, और किस प्रकार से जो है किताबें अब सामान्य व्यक्ति की पहुंच में भी आ गई। कि अब अगला जो है वो वही बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है जिसको बोलते हैं मुद्रण व धार्मिक विवाद। वह धार्मिक विवाद, यहां से एक बहुत बड़ी सीख निकल के आएगी बच्चों, यहां से एक बहुत ही बड़ी सीख निकल के आएगी अगर अपन सीखना चाहें तो। देखो मुद्रण व धार्मिक विवाद, मुद्रण है किताबों को छापना, वह धार्मिक विवाद यानी धर्म का विवाद। ये भी किताबों के छपने में और धर्म के विवाद में, इनमें किस प्रकार संबंध हो सकता है भाई, ये किस प्रकार संभव है कि किताबों के छपने से धर्म में विवाद उत्पन्न हो जाएगा। अब हमें यही पढ़ना है। देखो किस प्रकार हुआ कि क्या हुआ, जब जो है क्या हुआ, जब लेखक क्या हुआ, जब किताबें छपने लग गई तो अलग अलग लेखकों ने क्या किया, अपने विचार लिखने प्रारंभ कर दिए। बात तो सही है कि भी जब क्या हुआ, किताबें छपने लग गई तो लेखकों ने क्या किया, अपनी अपनी किताबें लिखनी चालू कर दी। अब आपको पता है हर व्यक्ति का अलग विचार होता है, मेरा अलग होगा, आप लिखोगे कुछ और लिखोगे, कोई और लिखेगा कुछ और लिखा। यानी सभी ने क्या हुआ, अपने अपने विचार जो है वो अपनी पुस्तकों में लिखने चालू कर दिया। अब इससे क्या हुआ, किसी एक के अनुसार चल रहे थे, अब वो धीरे धीरे जो है अलग अलग लोगों को पढ़ने से सभी के जो विचार है वो अलग अलग होने लगे। कोई किसी से सहमत होने लग गया, कोई किसी से सहमत होने लग गया, कोई किसी से सहमत होने लगा। अब जब लोग जो हैं उनके विचार अलग अलग होते हैं तो निश्चित रूप से विवाद का कारण बनते ही बनते हैं, और जब वो विचार धर्म से जुड़ जाए तो वो धार्मिक विवाद का रूप ले लेते हैं। ये हम आगे दो उदाहरणों से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक ये समझ में भी किताबें जो उनके कारण किस प्रकार से धार्मिक विवाद हुआ। तो किताबों के कारण धार्मिक विवाद इस प्रकार से हुआ कि किताबें छपने से क्या हुआ, अलग अलग जो लेखक थे उन्होंने अपने विचार लिखने चालू कर दिए। अब उससे क्या हुआ कि लोगों ने उनको पढ़ा तो जो उनसे सहमत थे वो उनके साथ हो गए, जो उनके विपक्ष में थे वो उनके विरोध में हो गए। अब उन दोनों के अंदर क्या हुआ, इससे
तनाव की स्थिति पैदा हो गई। और जब ये विचार जो है वो धर्म से जुड़ गए तो फिर वो धार्मिक विवाद का रूप लेने लग गए। देखो किस प्रकार से, ये दो उदाहरणों से हम समझेंगे कि किस प्रकार से जो है मुद्रण ने धार्मिक विवाद जो है वो प्रारंभ कर दिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, एक व्यक्ति थे मार्टिन लूथर किंग। इनके बारे में हमने पहले भी बताया था, मार्टिन लूथर किंग। देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, कोई बात को नहीं, बढ़िया बात है भाई, लिखने आज आपकी पुस्तक लिख दी। लेकिन इस पुस्तक में इन्होंने क्या किया, इस पुस्तक में इन्होंने जो कैथोलिक चर्च थे, कैथोलिक चर्च जो थे, उनकी जो कुरीतियां थी यानी जो बुराइयां थी, उन बुराइयों के बारे में जो है लिखा। बात समझाइए, यानी इन्होंने क्या किया, अपनी एक पुस्तक जो लिखी थी उस पुस्तक में उन्होंने जो उस समय कैथोलिक चर्च होते थे, यानी चर्च जो है ईसाइयों में जो हमारे जिस प्रकार से मंदिर होते हैं, मस्जिद होती है, उसी प्रकार से इनके चर्च होते हैं जहां पर इनकी पूजा पद्धति संपन्न होती है। तो इन्होंने क्या किया, जो कैथोलिक चर्च में जो कुरीतियां चल रही थी, यानी कुछ ऐसे नियम बन गए थे, कुछ ऐसी परंपराएं बन गई थी जो गलत थी, ये इनके अनुसार, यानी इनके अनुसार वो परंपराएं गलत थी, इन्होंने उनके बारे में लिखा कि भाई ये परंपरा जो है वो अभी हमारे धर्म के अनुसार नहीं है, या ये परंपरा हमारे धर्म के अनुसार नहीं है, ये गलत है, वो गलत है। यानी इन्होंने क्या किया, कैथोलिक चर्चों में जो जो भी बुराइयां हो रही थी उन बुराइयों को अपनी किताबों में लिखा। अब इससे क्या हुआ, ये काम हुआ, साथ में इन्होंने काम और किया कि इन्होंने क्या हुआ, कैथोलिक चर्चों को शास्त्रार्थ की चुनौती दे दी कि भी अगर आपको लगता है कि आप सही हो तो आओ और मेरे साथ जो है आप शास्त्र के ऊपर विचार विमर्श करो। शास्त्रार्थ का अर्थ क्या होता है कि आप अगर सही हो तो अपने शास्त्र लेके आओ, भाई अगर आप सही हो तो अपने शास्त्र लेके आओ और मुझसे बात करो, और मैं जो प्रश्न करता हूं उनके जवाब दे दो। अगर आप सही होगे तो आप जीत जाओगे और मैं सही होऊंगा तो मैं जीत जाऊंगा। इसे बोलते हैं शास्त्रार्थ। तो उन्होंने क्या किया, एक तो अपनी पुस्तक लिख दी और साथ साथ में जो है कैथोलिक चर्च वालों को चुनौती दे दी कि आओ और मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। ठीक है, अब इसी से क्या हुआ, जब इनकी ये पुस्तक जो है वो प्रकाशित हुई, यानी जब वो छप कर बाहर आ गई, तो ये बताते हैं कि मात्र 3 हफ्तों में, कितना हफ्ता में, 3 हफ्तों में इसकी 5000 किताबें बिक गई। अब सोचो, भी टाइम की बात चल रही है, आज की बात को नहीं, कद की बात चल रही है। उस समय इसकी 5000 किताबें बिकना, या मान लो आज की 50 लाख का बराबर ही मान लो, ज्यादा ही मान लो, जैसे इतनी किताबें इनकी उस समय बिक गई थी। यहां ही तक नहीं, इन पर इतना प्रेशर हुआ, इतनी फेमस हुई पुस्तक कि इन्होंने इसका दूसरा संस्करण भी निकाला। दूसरा संस्करण यानी पार्ट, चैप्टर बोला ना, चैप्टर नंबर 1 आजकल जो फिल्म निकला ना, पार्ट 1 पार्ट 2 भी, इसका दूसरा संस्करण भी निकालना पड़ा। अब देखो, यानी लोगों ने इस पुस्तक को पढ़ा और इससे कि उन्होंने इसकी दूसरी पुस्तक भी निकाली। अब सोचो ये पुस्तक उस समय कितनी ज्यादा जो है वो प्रभावशाली हुई थी, ये हमें इस बात से पता चलता है। अब आगे चलो, यहां तक तो भी हमने बताया कि भी चलो मुद्रण कर दिया, कैथोलिक चर्च वालों कुरीति के बारे में लिख दिया, उन्होंने शास्त्र लिए चुनौती दे दी और उनकी पुस्तक फेमस भी हो गई। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम यह हुआ कि अंत में क्या हुआ, इनके और कैथोलिक चर्च के बीच में क्या हुआ, शास्त्रार्थ हुआ। यानी एक साइड तो कैथोलिक चर्च वाले बैठ गए, मान लो एक कैथोलिक चर्च वाले बैठ गए और एक साइड बैठ गए थे किंग साहब। किंग लिख दिया बहुत है, समझ में आना चाहिए, किंग। इन दोनों के बीच में शास्त्रार्थ हुआ और इस शास्त्रार्थ का परिणाम ये हुआ कि जो ईसाई धर्म था, जो पहले एक भाग था, सिर्फ जिसका एक भाग था, जिसको बोलते थे कैथोलिक, ये अब 2 भागों में बट गए, एक कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट। अब वो इंपॉर्टेंट को नहीं, प्रोस्टेट या प्रोटेस्टेंट कुछ याद रख लियो। कहना मतलब वो है कि ईसाई जो धर्म था वो 2 भागों में बंट गया। एक कैथोलिक भी, इन्होंने अपना शास्त्रार्थ किया, मान लो कि भी मैंने कह दिया कि हाँ भैया बात सही है, अब इनको पता तो चल गया होगा, एक बार सपोज करो कि भी ये गलत था, लेकिन भाई बात इतना दिन से एक परंपरा चलती रही, जल्दी छोड़ी भी कौन जाए। यानी एक परंपरा जो लगातार चली उसको छोड़ा जाता नहीं इतनी जल्दी भी। वो हमारे अंदर भाई हमारे
मान लो भाई कल्चर में, मान लो हमारे समाज में, मान लो हमारी मान्यताओं में आ गई है, अब उसको इतनी जल्दी जो त्यागना संभव नहीं होता, तो इसलिए इन्होंने इसको छोड़ा नहीं। तो इन्होंने ये कह दिया कि चलो ठीक है, आप अपने अनुसार चलने दो और हम जो है आपके अनुसार नहीं चलेंगे, हम अपने अनुसार चलेंगे। इन्होंने ईसाइयों के अंदर ही एक और नई शाखा बना दी जिसे प्रोटेस्टेंट कहा जाता था। यानी अब यहां से आती है सबसे बड़ी सीख निकल के कि किताब के अंदर इतना पावर होता है, यानी एक किताब इतनी शक्तिशाली होती है कि वो हजारों साल से चली आ रही परंपराओं को, धर्म की, नॉर्मल परंपरा में नहीं, यानी धर्म की चली आ रही परंपराओं को तोड़ने में सक्षम होती है। तो अब आप अंदाजा लगाओ किताबें कितनी शक्तिशाली है। यानी एक किताब जो इतनी शक्तिशाली होती है कि वो धर्म के अंदर जो हजारों सालों से चली आ रही परंपराएं हैं, उन परंपराओं को तोड़ सकती है। तो सोचो कि अगर आप इन किताबों को अपना लोगे और इन किताबों को जो है अपना दोस्त बना लोगे, तो ये किताबें आपको कहां से कहां तक नहीं पहुंचा सकती। अंदाजा लगाओगे, एक किताब, एक परंपरा जो मेरे पिताजी कर रहे थे, उनके पिताजी कर रहे थे, उनके पिताजी कर रहे थे, पता ही नहीं है कौन कौन कर रहे थे, वो परंपराओं को चलती आ रही को उन्होंने 1 सेकंड के अंदर तोड़ दिया। किसके आधार पर? सिर्फ अपने विचार के आधार पर। तो वो किताब में तो लिखा गया था नहीं है, इसलिए किताबें जो है वो सबसे शक्तिशाली होती है। अब चलो आगे, ये ले आना है, अभी गला लगा ले तो फायदा मरेगा। यानी यह बात समझ में आ गई ना कि किस प्रकार से जो है मुद्रण के कारण जो है वो धार्मिक विवाद उत्पन्न हो गया था। एक तो है ये कारण, ठीक है। एक उदाहरण और पढ़ते हैं कि भी जो पढ़े लिखे लोग थे, जो दार्शनिक टाइप से थे, उन्होंने तो अपने विचार लिख दिए। अब कुछ लोग क्या थे, मेरी तरह सामान्य लोग थे, उन्होंने पुस्तक तो पढ़ ली, ना तो पूरा समझ में आया, या फिर समझ में आ भी गया तो कि अपने अनुसार जो है उस किताब की जो है वो अर्थ ले लिया, उसकी व्याख्या कर ली। और इसी प्रकार की घटना हुई थी इटली में। इटली के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मेनिक्यो। देखो आपने याद रख लो मिणक्यो या मणिक्यो, मिणक्यो याद रख लो, मिणक्यो एक वो मिणक्यो। इसने क्या किया कि जब किताबों को पढ़ना चालू किया तो इसने क्या किया, बाइबल का अपने अनुसार ही अर्थ निकाल लिया। बाइबल जो है वो ईसाई धर्म की पवित्र किताब होती है, इसने क्या किया, इसका अपने अनुसार अर्थ निकाल लिया। यानी इसने क्या किया, इस पुस्तक को पढ़ा और मान लो कि कुछ समझ में इसको नहीं आया, तो इसने क्या किया, इसका अपने अनुसार ही अर्थ ले लिया। एक चीज प्लस यहां तक नहीं रुका, इसने जो ईश्वर है उसकी भी जो है अपनी अलग ही व्याख्या बना ली। यानी दो चीज होगी, मान लो कि बाइबल में कुछ और लिखा था कि ईश्वर की ये प्रकार की व्याख्या, इसने अपनी व्याख्या बना ली कि हाँ बना ईश्वर की व्याख्या तो ये होती है, और जो बाइबल में जो लिखा हुआ था उसका कुछ और अलग अर्थ था और इसने अपने अनुसार उसका कुछ और अलग अर्थ ले लिया। ये सब हुआ। अब इससे क्या हुआ कि जब इस बातों की खबर जो है वो वही कैथोलिक चर्चों को पड़ी, तो भी वो इससे गुस्सा हो गया कि भी ये तो गलत है कि भी हर कोई व्यक्ति आके जो है अपने अनुसार इसका अर्थ थोड़ी निकाल लेगा, ये तो गलत है, कम से कम आप उसके योग्य तो होने चाहिए। तो इसने क्या किया, इन सब को रोकने के लिए जो है एक संस्था का निर्माण किया जिसका नाम था इंक्विजिशन। यानी इसने एक संस्था बनाई जिसका नाम था इंक्विजिशन। इसका क्या काम था, इसके दो काम थे। एक, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करो जो धर्म विरोधी है, यानी धर्म के ऊपर जो है वो अलग अलग प्रकार की गलत बातें कर रहे हैं। और दूसरा, एक काम तो गिरफ्तारी का था और दूसरा काम क्या था, दूसरा काम इसका ये था कि इसने क्या, एक किताबों की सूची बनाई, किताबों की सूची बना ली और उनको जो है बैन कर दिया, यानी प्रतिबंध लगा दिया। ये लगभग 1858 के अंदर किया था इन्होंने, सॉरी 1558 के अंदर, ये इन्होंने 1558 के अंदर किया था। यानी इनके दो काम हो गए। एक काम क्या हो गया कि आपको क्या करना है, जो भी धर्म के विरोध में बोल रहा है, जो धर्म के बारे में उल्टा बोल रहा है या धर्म की अलग व्याख्या कर रहा है, उसको पकड़ो और गिरफ्तार कर लो। दूसरा कि जो भी किताबें लिखी जा रही है जो धर्म के विरोध में, उनको क्या करो, उनको बैन कर दो और उनकी एक लिस्ट बनानी चालू कर दो। 1558 में इन्होंने क्या किया, उन किताबों की लिस्ट बनानी चालू कर दी। ये दो काम इन्होंने किए और इसके तहत जो है अपना मिनक्यो भाई साहब था, जो मणिक्य भाई साहब, ये भी भाई 2 बार तो है गिरफ्तार।
2 बार तो ऑन करोगे हो गिरफ्तार, लेकिन ए भाई साहब बोले मैं माना कौन, यानी ये माने नहीं। 2 बार गिरफ्तार करने के बाद भी ये माने नहीं, तो अंत में क्या हुआ, इनको जो है मौत की सजा दे दी गई। बात समझ गया कि यानी हुआ क्या एक्चुअली में ये हुआ कि इटली का एक व्यक्ति था मेनिक्यो, अपने याद रखो मणिक्यो क्या करो, इसने क्या किया, बाइबल पढ़ी और उसका अपने अनुसार अर्थ ले लिया, और उसमें जो ईश्वर की व्याख्या दी थी वो भी अपने अनुसार कर ली। जब अपने अनुसार कर ली और कैथोलिक चर्चों को पता चला, तो उन्होंने क्या किया कि ये गलत बात है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए एक संस्था बनाई, इंक्विजिशन। और उसका काम क्या था, वो लोगों को गिरफ्तार करती जो धर्म के विरोध में बोलते, और साथ में क्या करते कि उन्होंने एक लिस्ट बनानी चालू की 1558 में कि जो है धर्म के विरुद्ध किताबें उनको बैन करो और उनकी सूची रखो अपने पास। और उन्होंने क्या किया, मिनिक्यो को 2 बार तो गिरफ्तार किया, समझाया, और वो भाई माना को नहीं, ये माना नहीं, तो अंत में इसको मौत की सजा दे दी गई। यानी इस प्रकार से जो है मुद्रण के कारण धार्मिक विवाद उत्पन्न हो गया। तो देखो, अगर आप देखो तो क्रांति तो यहां भी हुई है मुद्रण के कारण, कि पूरे का पूरा जो धर्म है उसकी परंपराएं चेंज हो गई, धर्म के अंदर से शाखाएं निकलनी चालू हो गई, लोग अपने अपने अनुसार व्याख्या करने चालू हो गए, जिसके कारण जो है वो चर्चों को इसके अंदर घुसना पड़ा। यानी क्रांति तो यहां भी हो रही है। ये 2 प्रकार के जो है क्रांति के कारण परिवर्तन आए थे, कि किस प्रकार मुद्रण क्रांति के कारण परिवर्तन हो रहे थे। अब आपको इससे पता चल गया कि किताबों के बारे में लोगों के जो विचार थे वो काफी उच्च थे और लोग किताबों से जुड़ रहे थे। यानी लोगों के अंदर जो है वो पढ़ने का जुनून आना प्रारंभ हो गया था। लोग मन लगा लगा के किताबों को पढ़ रहे थे, जिन किताबों को जो है आज आप कोई कद्र नहीं करते, कोई वैल्यू नहीं देते, उन किताबों को लोग उस समय जोरों शोरों से पढ़ रहे थे। ये बताया जाता है कि 17वीं और 18वीं शताब्दी के अंदर जो है यूरोप के अंदर साक्षरता जो है वो बढ़ने लग गई थी। साक्षरता समझो ना, यानी पढ़े लिखे जो लोग थे उनका जो प्रतिशत था, उनकी जो संख्या थी वो लगातार बढ़ रही थी। कब? 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप के अंदर जो साक्षरता है वो लगातार बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि जो चर्च थे उन्होंने अब स्कूल खोल दिए थे। यानी चर्च ने क्या किया, स्कूल खोल दिए, जिसके अंदर वो अब गरीब लोगों को पढ़ा रहे थे या किसानों को पढ़ा रहे थे कि आप आओ और आप पढ़ो, आप साक्षर हो। एक काम तो ये कर रहे थे। आई बात समझ में? यानी चर्चों ने क्या किया था, गांवों के अंदर स्कूलें खोल दी थी और किसानों और कारीगरों को पढ़ाने अब प्रारंभ कर दिया था, जिससे धीरे धीरे साक्षरता जो है वो बढ़ने लग गई थी। अब जितने ज्यादा लोग पढ़ेंगे उतनी ही किताबें ज्यादा चाहिए, और जितनी किताबें ज्यादा चाहिए उतनी ही किताबें ज्यादा छापनी पड़ेगी। किताबों की जो छापने की संख्या है वो लगातार अब बढ़ने लग गई थी। एक कारण मुद्रण के कारण क्या हुआ कि पढ़ने का जुनून भी विकसित होने लग गया था, लोग अब पढ़ने लग गए थे। अब यहां तक तो कि स्कूलों के लिए, लेकिन अब जो लोग घर पर है या स्कूलों में नहीं आ सकते, या और वर्ग को किस प्रकार से जोड़ें, इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नई प्रकार की किताब निकाली। छोटी किताब होती थी, एकदम छोटी सी। एक इन्होंने क्या कि एक छोटी सी किताब निकाली जिसको बोलते थे एक पेशिया किताब। एक पेशिया किताब, यानी इसमें क्या होता था कि एक छोटी किताब आती थी जिसमें मनोरंजन की चीज आती थी, जैसे चित्र आ गए, कहानियां आ गई, गीत आ गए, और इन किताबों को क्या करते थे, 1 पैसे इसकी कीमत रखते थे। यानी जो उस समय वहां पर पैसा चलता था वो 1 पैसा उसकी किताब की कीमत रखते थे। क्यों? ताकि हर कोई उस किताब को खरीद सके। और इन किताबों को जो ले जाता था बेचने के लिए उसे कहा जाता था चैपमैन। भाई इसको नाम दिया गया। ये इस प्रकार की काफी चीजें, जैसे खुशहत आ गया, चैपमैन आ गया, गुमास्ता आ गया, जोबर आ गया, ये सभी पाठों में 1 1 2 2 है। इनको आप थोड़े गौर से देख लेना, ठीक है। यानी चैपमैन। अब इस चैपमैन ने क्या किया, ये क्या करता, उन किताबों को लेता, गांव गांव में जाता और लोगों को वो किताबें दे देता था, ठीक है। तो इस प्रकार से एक पीछे किताब है वो भी लगातार बढ़ने लगे थे। तो इनको भी छापना तो पड़ेगा ना, यानी मुद्रण के कारण पढ़ने का जुनून आ गया। अब और लोगों को जोड़ के इसके लिए उन्होंने क्या, एक नई किताब चालू की, छोटी सी, जिसके अंदर जो मनोरंजन की कहानियां आती थी। अब चालू आ गया। अब यहां तक तो क्या हुआ
कि भी सभी अपनी किताबें लिख रहे थे, कोई क्या कर रहा था। अब इसके अंदर कुछ विद्वानों ने भी जो है वो एंट्री ली। किस प्रकार से ली? जब इस प्रकार से किताबें छपनी चालू हो गई तो वैज्ञानिकों ने क्या किए, अपने आविष्कार जो हैं वो छापने प्रारंभ कर दिए। यानी जो वैज्ञानिक थे वो जो आविष्कार कर रहे थे उन आविष्कारों के बारे में लिखना प्रारंभ कर दिया। जो दार्शनिक थे उस समय के जो दार्शनिक थे, जैसे वोल्टेयर थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी जो है अपने विचार जो है वो पुस्तकों में लिखने प्रारंभ कर दिए। अब इन सब से क्या हुआ कि अब इस समय समाज के अंदर विभिन्न प्रकार के विचार जो है लोगों के अंदर आ गए थे और इससे एक सोच का निर्माण हुआ और ये सोच ही इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ कि अब जो लोग हैं वो तर्क के आधार पर बात करते थे। यानी पहले क्या होता था, लोग जो है वो बात करते थे तो नॉर्मल किसी सामान्य घटना पर बात करते थे, लेकिन अब क्या करते थे, लोग विचारों पर बात कर रहे थे, विभिन्न मुद्दों के ऊपर जो है अपने तर्क रख रहे थे, उनकी जो है तार्किक शक्ति है वो बढ़ गई थी। लोग जो है विवेक से कार्य करने लग गए थे। यानी पहले जो लोग थे वो एक साधारण तरीके से जी रहे थे कि आया गया, सो गया, खा गया, पी गया, इस तरीके से जी रहे थे। उनके जीवन का पर्पस जो है वो फिक्स था। अब वो लोग जो है तर्क के आधार पर बात करने चालू कर दी थी। वो अपनी बुद्धि का जो प्रयोग करने लगे थे, अपने विवेक से जो है अपने मुद्दों के ऊपर अपने विचार रखना प्रारंभ कर दिया था, जो कि किताबों के आने से पहले नहीं होता था। यानी कि लोगों के अंदर जो है एक अलग प्रकार के जो है सोच विकसित होनी, एक अलग प्रकार का दृष्टिकोण जो है वो विकसित होने लग गया था। और लोग ये मानने लग गए थे कि जो किताबें हैं ये पूरी की पूरी जो दुनिया है उसको बदल सकती है। ये शब्द नहीं है, इन बातों पे गौर करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दुनिया बदल सकती है। कौन? किताबें। और अगर व्यक्ति को प्रगति चाहिए, यानी व्यक्ति को अगर तरक्की चाहिए, उसको अगर ज्ञान चाहिए, तो उसका जो साधन है, उसका जो मार्ग है वो किताबें है। अब अंदाजा लगाओ कि उस समय के लोगों को ये बात समझ में आ गई थी, जिस समय किताबें भाई नई नई छपना प्रारंभ हुई थी, किताबें जो है ये पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखती हैं। किताबें जो है, अगर व्यक्ति को तरक्की चाहिए, व्यक्ति को अगर ज्ञान चाहिए, तो उसे किताबों का मार्ग पकड़ना पड़ेगा। ये उस समय के लोगों को समझ में आ गई थी, लेकिन आप में से आधे लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रही है। वो तो इंस्टाग्राम पर रील देखने में बिजी है, कोई क्या टाइम खराब करना में बिजी है। अरे उस समय के लोगों को समझ में आ गई, आप भी इस बात को समझ लो कि किताबें जो हैं वो दुनिया बदलने की ताकत रखती है। तो किताबें दुनिया बदल सकती है, तरक्की ज्ञान का रास्ता इन्हीं किताबों से जाता है, और भी आगे भी नहीं। कि ये जो किताबें हैं ये आतंकी राज सत्ता को खत्म कर सकती है। जो निरंकुश राजा है उनके राज को खत्म कर कर ये बुद्धि का राज लेकर आ सकती है। बुद्धि और विवेक से जो राज प्रारंभ होगा उसका निर्माण कर सकती है। कौन? किताबें। अब ये अगर इतने सी बात भी आपकी समझ में आ जाए तो आपका पूरे का पूरा जो है काम हो जाएगा कि किताबें दुनिया बदल सकती है। तरक्की और ज्ञान का रास्ता किताबों से जाता है। उस समय के जो राजा हैं, निरंकुश हैं, जो रुक रही नहीं है, उनको भी ये किताबें जो रोक सकती हैं। और इसके साथ साथ, यहीं तक नहीं, इसके साथ साथ ये भी कर सकती हैं कि ये किताबें जो हैं वो विवेक और बुद्धि का राज लेकर आ सकती है। अब और बताओ कि बी टाइम का लोग समझ में आ गया बात, तो थारे समझना में की दिक्कत आ रही है? चलो आगे। अर्थ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब क्या हुआ भाई, जो भी ये किताबें वगैरह छपनी चालू हो गई तो इस मुद्रण के ऊपर जो है लोगों ने जो है अपने कुछ कथन दिए थे। अब हम उन 3 कथनों को पढ़ते हैं। एक कथन दिया था फ्रांस के लुई सेबेस्टियन। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि किताबें जो हैं वो ताकतवर औजार है। इससे निरंकुशवाद उड़ जाएगा। बात तो समझ गए, हम समझाने लायक तो की बनी। निरंकुशवाद उड़ जाएगा। यानी इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि लुई सेबेस्टियन ने कहा किताबें जो एक ताकतवर औजार है, एक ताकतवर हथियार है। औजार से भी बढ़िया शब्द है हथियार है, इसमें हथियार ही है, हथियार लिखो थे। एक ताकतवर हथियार है
इससे निरंकुशवाद उड़ जाएगा। एक चीज, इनके एक भाई हैं, भाई मान लो भाई, सागी है कौन मन मेरे को नहीं, लेकिन नाम ही जैसा है, मर्सिये सेबेस्तिये। इन्होंने कहा था कि हे निरंकुशवादी, हे निरंकुशवादियों, अब तुम हिल उठोगे, अब तुम हिल उठोगे। इन्होंने किताबों के पर्पज से कहा था ये बात कि भाई अब तुम हिल उठोगे, यानी अब आपकी जो जड़ें हैं वो किताबें खोखली कर देगी। किताबें किस प्रकार खोखली कर देगी कि भाई जब लोग इनको पढ़ेंगे तो उनके विचार जो परिवर्तित होंगे, और वो जो है, जो अब गुलामी के अंदर हैं, जो आपके राज को लगातार देख रहे हैं, वो आपका विरोध करना चालू कर देंगे। और एक तीसरे थे लूथर किंग, जिनके बारे में हमने आगे अभी पढ़ा था। इन्होंने कहा था कि जो मुद्रण है वो ईश्वर की महानतम देन है, ईश्वर की महानतम, महानतम यानी सबसे बड़ी देना में से एक देन है कौन? मुद्रण, यानी सबसे बड़ा तोहफा है। अब बात है क्यों की बात होते समझदार हुई, क्योंकि इन्होंने कितना बड़ा परिवर्तन किया था मुद्रण के कारण। तो इस प्रकार इन तीन व्यक्तियों ने जो है वो मुद्रण के बारे में अपने विचार रखे थे। आज हमने मुद्रण क्रांति को जो है वो पूरा कर लिया कि किस प्रकार मुद्रण क्रांति हुई थी और किस प्रकार उसके प्रभाव हुए थे। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, ईश्वरी कृपा रही तो। धन्यवाद।